हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीवन अनमोल है, खुश होकर गुजारो। 4 दिन की जिंदगी है, इसे भी अगर दुख तकलीफ में एक दूसरे के साथ मन मुटाव में गुजार दिया तो आगे क्या मिलेगा। भगवान भी कहता है कि समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, लोग कैसे भी हों, खुद को अच्छा बनाओ, खुद को प्योर बनाओ, खुद की खुशी के लिए काम करो। जब तक हम खुश नहीं होते हैं, अपनी खुशी के लिए काम नहीं करते हैं, तब तक लोग आते हैं, आपको नीचा दिखाएंगे, कमज़ोर बनाएंगे और आपकी परिस्थितियों को ख़राब करेंगे। भगवान से संबंध हर इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ही हमें हर चीज़, हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, बढ़ना सिखाता है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनको भी दूर करता है। हर इंसान के अंदर एक न एक कमजोरी ज़रूर होती है। किसी को बुरा कहने की होती है, किसी को बुरा सहने की होती है, किसी को बुरा देखने की होती है और किसी को बुरा सुनने की होती है। एक कमजोरी तो ज़रूर होती है। जब हम अपनी परिस्थितियों को और अपनी चीज़ों को नहीं बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, किसी को नहीं समझा पाते हैं, तो जीवन में कमज़ोर बन जाते हैं। कमज़ोर इंसान जब बन जाता है तो सब उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं और उसे ऐसा इंसान मान लेते हैं कि ये किसी काबिल नहीं है। इसके मन में और इसके तन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये कुछ अच्छा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपनी परिस्थितियों को, अपने आप को आगे ले जा सकता है। हर इंसान कुछ ना कुछ अलग लेकर ही इस जीवन में आया है, धरती पे आया है और भगवान ने उसे कुछ अलग ही बनाया है। मेरा मानना है कि हर इंसान अनमोल रतन होता है, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और भगवान का। क्योंकि उसने हमें जो कुछ भी देकर भेजा है, हम उसे बढ़ाने की बजाय, अच्छा बनाने की बजाय, हम अपनी परिस्थितियों में ही उलझ कर रह जाते हैं। उन्हीं में अपने सुख चैन गवा देते हैं, अपनी खुशियों का गला घोट लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, हर इंसान को आज़ादी नहीं मिलती, हर इंसान को पैसे वाला परिवार नहीं मिलता, हर इंसान को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छा भाव नहीं मिलता और हर इंसान के जीवन में ऐसे रास्ते नहीं होते जिससे वो आगे बढ़ सके, जीवन को बदल सके, खुशियों को हासिल कर सके। सबका जीवन अलग अलग होता है, लेकिन जीवन तो मिला है जीने के लिए। कैसा भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी रिश्ते हों, कैसा भी इंसान का समय हो, लेकिन हमेशा अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि वक्त आने पर वो आपको वो चीज़ें ज़रूर देता है जो महसूस करते हैं। किसी को अच्छा परिवार महसूस होता है, किसी को अच्छा काम महसूस होता है, किसी को अपने जीवन में धन का अभाव होता है, तो किसी को जीवन में अच्छे अच्छे जीवन साथी का अभाव होता है। ये सब चीज़ें तो इंसान को जीवन में फेस करनी पड़ती हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें मिलती भी हैं, खुशी भी महसूस होती है और इंसान का जीवन आगे भी बढ़ता है। डर जाते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर। आजकल जो माहौल है, जैसा परिस्थितियाँ हर किसी इंसान के जीवन में चल रही हैं, कड़वाहट है, क्रोध है, अपने ही रिश्तों में इतनी खटास है, इतना बैर है और इतनी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है कि हम तो अपनों को ही नहीं समझ पाते हैं। परिस्थितियों को कैसे समझेंगे, लोगों को कैसे समझा लेंगे, कैसे संभालेंगे और खुद को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हर इंसान उलझ कर रह जाता है। कभी कभी तो माता पिता बच्चों का साथ छोड़कर चले जाते हैं, उनके जीवन में कितनी परिस्थितियाँ खराब आ जाती हैं, अपने भी उनका साथ नहीं देते हैं। हर कोई उन्हें नीचा दिखाता है, गिराता है, उनको उनकी कदर करने की बजाय उनको अकेला छोड़ देता है। ऐसा होता है। कभी कभी पति पत्नी में से कोई एक चला जाता है, कितनी बुरी परिस्थिति हो जाती है, ना उसके बच्चे साथ दे पाते हैं, ना परिवार साथ देता है। ये सब हालात भी इंसान के जीवन में आते हैं, सब कर्मों से होता है। तो हमें अपने कर्मों को अपने अनुसार नहीं चलाना है, भगवान के अनुसार चलाना है। भगवान कहते हैं कि कर्म अच्छा करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। क्योंकि जब हम फल की इच्छा भी करते हैं तो कभी कभी कर्म खराब हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कर्म किया, फल नहीं मिला, तभी हम परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, कर्मों से जुड़ जाते हैं और बुरे लोगों से भी जुड़ जाते हैं, बुरे भाव में भी आ जाते हैं। इन सब का बड़ा जीवन में महत्व होता है और यही हम समझने
और सीखने को आते हैं, और यही हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किन चीज़ों में उलझे हैं, कैसे हमें निकलना है और कैसे अपने जीवन को एक ऊंचाई तक ले जाना है। ऊंचाई पर जाने के लिए इंसान को बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छे भाव की आवश्यकता होती है, अच्छे मन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हमारा मन अच्छा है, भाव अच्छा है, तो भगवान हमें अपने आप उस ऊंचाई तक ले जाता है। जब हमारे भाव ही बुरे हैं, कर्म ही खराब हैं, तो हम कैसे आगे जा सकते हैं, ऊंचाई तक जा सकते हैं। हर किसी परिवार की एक अलग कहानी होती है, जिसे हम संभालने के लिए, सुधारने के लिए और उन चीज़ों को बदलने के लिए ही जन्म लेते हैं। हर परिवार में एक ऐसा माहौल होता है जो वो बहुत लंबे समय से चला आता है। परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे थॉट होते हैं हर इंसान के, जो जीवन भर चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। उनको बदलना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। जो उसे बदलने की कोशिश करता है, उसे ही सब बदल देते हैं, उसे ही अलग कर देते हैं, उसे ही घर से निकाल देते हैं। ऐसा भी होता है। आज बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, अपने अनुसार जीवन साथी चुनना चाहते हैं। कभी माता पिता खुश नहीं होते, कभी परिवार खुश नहीं होता है, तो कभी उनके साथ जो जुड़ना चाहता है उसके जीवन में परिस्थितियाँ खराब होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ना अपने बच्चों को वो आज़ादी दे पाते हैं। हम दुनिया, समाज, रिश्तों में ही उलझ के रह जाते हैं। आज के इस समय में सबसे बड़ी दुख का कारण यही है कि बच्चे जो करना चाहते हैं वो माता पिता को पसंद नहीं होता है, रिश्तों को पसंद नहीं होता है, समाज को पसंद नहीं होता है। और हम सब यहाँ अपने अपने जीवन को जीने के लिए, कर्मों के लिए आते हैं। जब आप किसी को बंधन लगाते हैं, किसी का रास्ता रोकते हैं, किसी की खुशियों को आप गला घोंटते हैं, तो वो आपके बुरे कर्म का भी एक फल आप सबको मिलता है। क्योंकि भगवान भी कहता है कि किसी के जीवन में अगर कुछ आप करना ही चाहते हैं तो अच्छा करें, अच्छे के लिए करें। समझने की कोशिश करें कि आज बच्चों का मन क्यों हमेशा अपनी ही चीज़ों में और अपने आप में लगा रहता है, क्यों वो अपनी खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, क्यों वो अपने अनुसार अपने जीवन साथी को चुनना चाहते हैं। ये सब सोचने की बातें हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान घर में ही देखता है, अपने माता पिता को देखता है कि जॉइंट फैमिली जब होती है, उसमें अगर परिवार अपनी पसंद से बच्चों के रिश्ते करते हैं तो वो अपने अनुसार करते हैं। उन्हें बहुत समय लगता है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे के अनुसार चलाने में समय बीत जाता है। झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, एक दूसरे की परिस्थितियाँ खराब कर लेते हैं, अलग भी हो जाते हैं। कई बार तो एक दूसरे को ही नीचा दिखा देते हैं, बहुत बुरा गिरा देते हैं। ऐसा होता है, ये भी कर्मों का ही फल होता है। कुछ हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारी आपस में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या फिर हमारी कुंडली में कुछ ऐसी दशा और दिशा होती है जिसकी वजह से कि हम घर परिवार में सुख शांति ना हासिल कर सकते हैं और ना ही हम खुश रह सकते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जीवन में ग्रहों का भी बड़ा खेल होता है। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें बहुत बड़ी बाधाओं से, मुश्किलों से बचाता है। पितरों को हम कम याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, उन्हें मानना, उन्हें खुश करना, उन्हें याद करना भूल जाते हैं। जबकि वही तो आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी का कारण है, तरक्की का कारण है। आपके जीवन को बदलने में उनका सबसे बड़ा रोल होता है। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनके अनुसार काम करके अपने जीवन को बदलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। क्योंकि वो जहाँ कहीं भी होते हैं, आप सबको आशीर्वाद देते हैं, आप सबके रास्तों को सही करते हैं, बुरी चीज़ों को, बुरी परिस्थितियों को आप सबसे दूर करते हैं। आप उनके बच्चे हैं, उन्हें एहसास होता है कि इनके साथ जो कुछ गलत हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही हैं, उनसे इन्हें निकालना उनका फ़र्ज़ है और उन्हें आशीर्वाद देना भी उनका फ़र्ज़ है। वो ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें नहीं समझ पाते, ना ही उन्हें जान पाते हैं, ना मान पाते हैं और ना ही उनको याद करते हैं, तभी हम अपने जीवन में उलझनें पैदा करते हैं।
क्योंकि भगवान के चरणों में हर किसी के पितर बैठे होते हैं। अगर वो दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं और उनके मन में अगर क्रोध है तो आपके जीवन की परिस्थितियाँ सही कैसे हो सकती हैं। इसीलिए भगवान को मनाने से पहले अपने पितरों को याद करना चाहिए। उनके लिए थोड़ा सा दान करना बहुत ज़रूरी है। ना भगवान किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं और ना ही आपके पितर। उनको तो सिर्फ भाव से मतलब होता है। आप भाव देते हैं, याद करते हैं, खुश होते हैं उनका नाम लेकर, वही तो जीवन में अच्छे काम की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाता है। यही तो इंसान आज नहीं समझ पाता है कि बहुत बड़े बड़े चीज़ें हो जाती हैं लेकिन कारण कुछ भी नहीं होता है। जब देखना चाहो शरीर में रोग हो जाते हैं, जब आप चेक कराने जाते हैं तो कोई रोग ही नहीं होता है। ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में एक भ्रम भी पैदा करती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे बदलना है, कैसे निकलना है। ये सब चीज़ें इंसान को बहुत परेशान और दुखी कर देती हैं। उसका कारण हम खुद होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम धारण कर लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं, मन में भ्रम करके पैदा करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो परिस्थितियाँ संभलने की बजाय और ख़राब हो जाती हैं। आगे बढ़ना है, पीछे चले जाते हैं, रिश्तों को संभालना है, कड़वाहट आ जाती है। यही सब तो इंसान को समझने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ता है। भगवान से तो जुड़ जाते हैं, पितरों को भूल जाते हैं। अगर पितरों से जुड़ जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। यही चीज़ें इंसान बैलेंस नहीं कर पाता है। सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। आपको कहीं भी ना जाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ दिखाने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, काम में रहते हैं, अपने पितरों को क्षमा भी मांगे और आशीर्वाद भी मांगे और उन्हें थैंक्स भी बोलें। ये 3 चीज़ें आप अगर अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन की तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा, सुख शांति में बदल जाएगा और आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। आप सब करके देखें, क्योंकि क्षमा मांगना हर इंसान का पहला फ़र्ज है और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगना सभी का पहला फ़र्ज है और अपने पितरों के लिए थैंक यू बोलना वो भी सबका पहला फ़र्ज है। आप सबको ये सब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें जिनसे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जीवन मिला, उनको ये सब चीज़ें देना, उनसे मांगना भी ज़रूरी है। आप सब करके देखिए, इन तीनों चीज़ों से ही आपके जीवन में बाधाएं ख़त्म होंगी, मुश्किलें ख़त्म होंगी, जो भी अभाव है वो भी दूर होगा, तरक्की मिलेगी और सुख सुविधाएं भी आपके जीवन में आएंगी, अच्छे रिश्ते भी आएंगे, रिश्तों में सुधार होगा, मिठास होगी और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में खुश होकर अपने जीवन को बहुत दूर तक ले जाएंगे। मेरा मानना है और मेरा पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जीवन को बदलेंगे, दूसरे को नहीं, क्योंकि दूसरे को बदलेंगे तो जीवन ही चला जाएगा। जब जीवन ही चला जाएगा तो अपने आप के लिए काम कैसे करेंगे। अपने आप के लिए काम करना है, अपने जीवन को बदलना है, पितरों से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें। यही आपके जीवन में सारी चीज़ें एक एक करके सुधार भी करेंगे और आपके जीवन में वो खुशियाँ ज़रूर देंगे। मेरा मानना है और भरोसा है आप सब अपने अपने घर में हमेशा खुश रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें और अपने रिश्तों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी बुरा अगर मुझसे बोला गया है या मेरा कोई शब्द आप सबको ख़राब लगता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान से जुड़ी हूँ। चाहती हूँ कि हर किसी के घर में सुख शांति हो, तरक्की हो, मिठास हो और अपनापन हो। यही मेरी गॉड से दुआ है सबके लिए, क्योंकि सब अपने अपने परिवार में अनमोल हैं। अपनों के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं तभी हमारा परिवार बनता है, समाज बनता है और देश बनता है, जिसके लिए कि हम दिन रात मेहनत करते हैं। हम सब खुश होते हैं, अपने जीवन को जीते हैं और अपनी खुशियों के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।